गुड आफ्टरनून 10th क्लास। मध्याह्नम 10th क्लास। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमको क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, आप तक क्लियर आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। इससे मुझे वीडियो को वहाँ पे क्लास को बीच में ही रोकनी पड़ी। उसी से संबंधित मैं आज वही प्रत्यय जो समझाने वाली थी, वहाँ आधा मैंने समझाया तो नेट नहीं चला, इस कारण से वहाँ क्या किया, क्लास को रोकनी पड़ी। ठीक है, तो जहाँ जो मैं वहाँ समझा रही थी क्लास में, वो उसी की वीडियो में आज आपको समझाऊंगी। हमारे क्या चल रहे थे, प्रत्यय चल रहे थे ना। मैंने कहा था वहाँ पे अभी हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर, इनके अंत में जो जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में पहला जो प्रत्यय है वो है इनि या इन प्रत्यय। ठीक है, इनि और इन प्रत्यय, इनि या इन प्रत्यय। ठीक है, हिंदी के गुण वाला, धन वाला, सुख वाला इत्यादि वाला अर्थ वाले शब्दों के साथ क्या लगता है, इनि या इन प्रत्यय लगाते हैं। अंत में इसका इन शेष रहता है। अंत में क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। ये तीनों लिंगों में बनते हैं, पुल्लिंग व नपुंसक लिंग में करीन व स्त्रीलिंग में नदी के समान इसके रूप चलते हैं। मैं समझा रही थी वहाँ पे कि ये जो प्रत्यय है वो, इसमें हमें मेन रूप से क्या ध्यान देना है, जो ये प्रत्यय हैं इसमें जो पुल्लिंग में चलेंगे, ठीक है, वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में करीन के समान ये प्रत्यय चलेंगे। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो पुल्लिंग होगा उसमें क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दोषी। ठीक है, दो शब्द है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, दोषी। इसमें जो भी शब्द आएंगे उसमें क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा होती है। और स्त्रीलिंग में बीच में हमेशा छोटी ई की मात्रा और लास्ट में यहाँ पे क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। और जो नपुंसक लिंग होता है इसका, वो नकारांत चलता है, जिसका लास्ट में क्या है, न शेष रहता है। इसमें पुल्लिंग में इस नौ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और नपुंसक लिंग में ये शब्द नकारांत रहते हैं, यहाँ क्या रहता है, इसका नौ का लोप हो जाता है, जिसे दोषी, दंडी, भिकारी, यहाँ भिकारिन हो गया है ना, माइन हो गया, त्यागिन हो गया, द्रोहिन हो गया। तो यहाँ पे उन नकारांत का क्या रहता है, लोप रहता है। और यह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग क्या होते हैं, करीन के समान चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने ध्यान देना है वो यही है कि छोटी सी चीज़ हम ध्यान देंगे। इस प्रत्यय में होता क्या है, जो पुल्लिंग होती है उसमें बड़ी की मात्रा होती है, और जो स्त्रीलिंग होती है उसमें दोषी जैसा शब्द है, बीच में हमेशा छोटी और लास्ट में यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा होगी। नपुंसक लिंग में दोषिन नकारांत शब्द होंगे हमारे, जैसे दोषिन, दंडिन, विकारिन, माइन, त्यागिन, द्रोहिन, तपस्विन, सुखिन, दुखिन, प्राणिन, कुटुंबिन। तो इस प्रकार से जो ये शब्द होंगे वो नकारांत होंगे नपुंसक लिंग में। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है दोष शब्द है, इसका पुल्लिंग यहाँ पे क्या बनेगा, दोषी। ठीक है, इसका शेष क्या रहता है, इन शेष रहता है, जैसे दोषिन। ठीक है, दोषनी तो स्त्रीलिंग है, इसमें स्त्रीलिंग में दोषिनी बनेगा और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, इसका दोषिन। वैसे दंडी, दंडिन, दंडिनी और दंडिन। ठीक है, नकारांत और यहाँ छोटी की मात्रा और लास्ट में बड़ी की मात्रा, और यहाँ जो होगी लास्ट में वो बड़ी की मात्रा ही होगी इन्हीं प्रत्यय में। ठीक है, जैसे दोषी, दोषिनी, दोषिन, दंडी, दंडिनी, दंडिन, इस प्रकार से शब्द दिए हैं। विकार, विकारी, विकारिणी, विकारिन। माया शब्द हैं, माई, माइनी, माइन।
त्याग शब्द है त्यागी, त्यागिनी, त्यागिन, ठीक है। द्रोह शब्द है द्रोही, द्रोहिणी, द्रोहिन। तपस शब्द है तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विन, ठीक है। सुख शब्द है सुखी, सुखिनी, सुखीन। दुख शब्द है दुखी, दुखिनी, दुखीन, ठीक है। प्राण शब्द है प्राणी, प्राणिनी, प्राणिन। कुटुंब शब्द है कुटुंब, कुटुंबी, कुटुंबिनी, कुटुंबिन, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि इसमें हमने ध्यान क्या देना है इस शब्द में कि जो आगे पुल्लिंग होगा उसमें बड़ी की मात्रा होगी, स्त्रीलिंग में छोटी, बीच में छोटी है और लास्ट में बड़ी की मात्रा, और नपुंसकलिंग इसके क्या बनेंगे नकारांत में बनेंगे। ये है हमारा इनी और इन प्रत्यय। अगला हमारा प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है हमारा मतुप या वतुप प्रत्यय, मतुप या वतुप प्रत्यय। इसमें क्या होता है किसी भी वस्तु का महत्व, ठीक है, किसी भी वस्तु का महत्व, प्रशंसा, निंदा, संबंध, अतिशय संसर्ग का बोध कराने के लिए मतुप व वतुप का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ वाला का बोध करता है। जो इसका अर्थ निकलेगा वो किसका बोध करेगा, वाला का बोध करता है, ठीक है। मतुप का मत व वतुप का वत शेष रहता है। जब हम इन प्रत्ययों को लगाते हैं तो मतुप का यहाँ पे मत शेष रहता है और वतुप का क्या रहता है, वत शेष रहता है। अधिकांश अकारांत तथा मकारांत शब्दों तथा जिनकी उपधा में अ व आ आते हों उन्हें मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है। आया समझ में। जिनकी उपधा, उपधा का अर्थ होता है अंत में, ठीक है, उपधा का अर्थ होता है यहाँ पे अंत में। जिसके अंत में अ व आ आते हों उन्हें मतुप के स्थान पे क्या हो जाता है, वतुप हो जाता है। जिसके अंतिम में क्या आता हो, अ या आ आता हो, ठीक है, उसका मतुप के स्थान पर क्या हो जाता है, वतुप हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे मतुप, वतुप शब्द है आयुष्मत, ठीक है, आयुष्मत शब्द है तो आयुष सौ आया है तो यहाँ पे सीधा से सीधा क्या हो जाएगा, मत हो जाएगा, है ना, आयुष्मत, ठीक है। इसके पुल्लिंग आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष्मत, ठीक है। अब यहाँ पे वत में क्या होता है, शब्द है जैसे भगवत, भग, भ ग, वत तो प्रत्यय लग गया, भ जो गौ शब्द है उसका उच्चारण क्या है, ओ है ना, इसका उच्चारण क्या है, ओ है, भग, ओ आया उच्चारण, तो इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है। जिसके उपधा अर्थात अंत में क्या आया है, ओ आया है, भग, है ना, ओ आया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, वत प्रत्यय, वतुप प्रत्यय लगेगा, जिसका क्या रहता है, वत शेष रहता है। आया समझ में। ये हो गया हमारा भगवत, ठीक है। पुल्लिंग चलेगा भगवान, भगवती और भगवत, ठीक है। मतुप का वत और मतुप का मत और वतुप का इसमें क्या रहता है, शेष, वत शेष रहता है। पुल्लिंग में शब्द चलेंगे मान, मति, मत, ठीक है। आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष्मत। पुल्लिंग में जहाँ भी देखेंगे हम वहाँ मतुप प्रत्यय का मान शेष होगा और वतुप प्रत्यय का वान शेष होता है पुल्लिंग में, पुल्लिंग की बात की जा रही। स्त्रीलिंग में भी मति और वती, ठीक हो गया। और नपुंसकलिंग में फिर वही मत और वत, जो शब्द के अनुसार मत और वत शेष रहता है। देखना क्या है ध्यान कि जिसके अंत में और आ रहा है वहाँ सीधा से सीधा वतुप हो जाएगा, और जिसके अंत में अन्य शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे सीधा से सीधा मत हो जाएगा, ठीक हो गया। वैसे भगवत ओ आया ना, तो भगवान, भगवती, भगवत, ठीक है। अगला है बुद्धिमत, बुद्धि आया है, दी ओ नहीं आया, आ भी नहीं आया, तो यहाँ पे सीधा से सीधा मतुप प्रत्यय होगा। बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। उसी प्रकार रूपवत, रूप, प, रूप, प के बाद क्या आया है उच्चारण में, ओ, तो सीधा से सीधा यहाँ पे वतुप प्रत्यय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपवत, रूपवान, रूपवती, रूपवत, ठीक है।
अगला है धनवत, धनवान, धनवती, धनवत। ठीक है। वसुमत है वसुमान, वसुमती, वसुमत। ठीक है। ज्ञानमत है ज्ञानमान, ज्ञानमती, ज्ञानमत। ठीक है। वसुमत, यहाँ पे वसु आया है और धन पे औ आया है तो यहाँ पे वान होगा। ठीक है। बलवत, बलवान, इसी प्रकार से चलेंगे सारे। ठीक है। बलवान, बलवती, बलवत। हिमवत, हिमवान, हिमवती, हिमवत। ठीक है। हनुमत शब्द है हनुमत, हनुमती, हनुमत। ठीक है। गुणवत शब्द है गुणवत, गुणवती, गुणवत। ठीक है। शक्तिमत शब्द है शक्तिमत, शक्तिमती, शक्तिमत। विद्यावत, विद्यावत, विद्यावती, विद्यावत। ठीक है। धीमत, धीमत, धीमती, धीमत। श्रीमत, श्रीमती, श्रीमत। ठीक है। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले दिन इसी तद्धित प्रत्यय का अगले जो भाग है हमारे ठक प्रत्यय और कत प्रत्यय हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है।